Assalamu alaikum dears. I hope you all are doing great and enjoying the ever best of your life. Dears, in today's video, we will discuss how to create histogram in R using ggplot2 package. ठीक है, इन आज के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह हिस्टोग्राम को R में क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम का बैकग्राउंड जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि हिस्टोग्राम हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो हिस्टोग्राम दरअसल हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन तीन जो है हमारे पास मेन टाइप्स होते हैं। इसमें एक हमारे पास है कि अगर इस शेप का हमारे पास आ जाए तो मीन्स दैट कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मीन्स हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड इसका जो है हमारे पास सेम है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये इस शेप में आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मीन है ये ग्रेटर है मीडियन से और मीडियन जो है ये ग्रेटर है मोड से। ठीक है, इसी तरह तीसरा हमारे पास है लेफ्ट स्क्यूड। ये हमारे पास राइट स्क्यूड होगा, यानी जो मीन ग्रेटर होगा मीडियन से और मीडियन ग्रेटर होगा मोड से। तीसरा हमारे पास है लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेव्स है ये मोस्टली जो है ये लेफ्ट की तरफ लाई कर रही है। इनमें हमारे पास जो मीन है ये ग्रेटर होगा, मोड ग्रेटर, मीडियन एंड देन मीन। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास है और इनका जो मेन पर्पस है इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है आया ये सिमेट्रिक है, आया ये राइटली स्क्यूड है, आया ये निगेटिवली स्क्यूड है। तो हिस्टोग्राम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को जान सकें। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि हम किस तरह आर में इसको परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसको हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि ggplot2 है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं सिंपली इसको रन करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आर में जो है डिफरेंट बिल्ट इन डेटा सेट्स है, तो इसमें मैंने जो है एक डेटा सेट लिया है जो कि एम्प्टी कार के नाम से जो है हमारे पास प्रेजेंट है बिल्ट इन डेटा सेट में। तो मैं इसका हेड जो है वो आपको दिखाता हूँ, माइल्स पर गैलन और डिफरेंट इसलिए जो है हमारे पास पैरामीटर्स है, क्योंकि मेरे पास माइल्स पर गैलन जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इसलिए हमने माइल्स पर गैलन जो है वो इससे हमने उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास अगेन हिस्ट इक्वल टू ggplot, फिर इसके बाद डेटा, चूँकि हमारे पास एम्प्टी कार्स एक डेटा है बिल्ट इन डेटा सेट से आर में स्टैटिक में हम x जो है हमारे पास mpg यानी माइल्स पर गैलन है और जियोम हिस्टोग्राम। ठीक है, अब जियोम क्या चीज़ है जो हम इंट्रोडक्शन टू ggplot2 में हमने इसको डिस्कस किया था कि जियोम किस लिए यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक था हमारे पास असल में, यानी हमारे पास यहाँ पर जो है एक बेसिक हिस्टोग्राम जो है, अगर मैं इसको जूम करूँ यहाँ पर तो ये हमारे पास एक बेसिक हिस्टोग्राम जो है वो क्रिएट होगा। लेकिन इनमें हमारे पास बहुत से चीज़ें अभी बाकी है कि हम इसका जो एक्स एक्सिस है वो हम इसका जो नेम है वो हम चेंज करें। इसी तरह वाई एक्सिस इसका यहाँ पर मेन टाइटल, इसके जो हमारे पास कलर्स हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसके जो ग्रिड लाइन्स है वो हम चेंज करें, यानी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें अपग्रेडेशन करेंगे। ठीक है, पहला हम इस तरह करेंगे कि नंबर ऑफ बिन्स हम इनमें इंक्रीज करेंगे, क्योंकि इनमें हमारे पास नंबर ऑफ बिन्स कम है। नंबर ऑफ बिन्स मीन्स ये जो यहाँ पर हमारे पास ये है इसको हम बिन्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है तो हम इसको सबसे पहले इंक्रीज करेंगे ताकि हमें एक शेप सा दे कि आया हमारे पास जो डेटा है ये कौन सी यानी किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, आया ये निगेटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, इसी तरह या सिमेट्रिक है। तो हम सबसे पहले इस तरह करेंगे कि नंबर ऑफ बिन्स को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट हिस्ट। ठीक है, सिर्फ जियोम हिस्टोग्राम ने आपने बिन्स लिखना है और ये हमारे पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो इसमें स्लाइटली चेंज जो है वो हमारे पास नज़र आ रही है। ठीक है,
अब इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास इनका जो कलर है बिन्स का हम वो चेंज करेंगे। किस तरह करेंगे? अगेन आप जियोम हिस्टोग्राम पर आएंगे, बिन्स इक्वल टू 15 एंड फिल इक्वल टू डार्क ब्लू हम रखना चाहते हो। इसका जो आउटर लेयर है यानी बॉर्डर जो है हम इसको ब्लैक रखेंगे। तो कंट्रोल एंटर के साथ मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पहले इस तरह था, फिर इसमें अपग्रेडेशन के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, तो ये तरीका था कि आप किस तरह इसमें कलर्स और बॉर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास है कि हम इस तरह करेंगे कि हम इनमें जो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है और मेन टाइटल है वो ऐड करेंगे। किस तरह करेंगे? आप इस तरह करें कि आप अगेन इसको कॉपी कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर ले और यहाँ पर प्लस, फिर इसके बाद लेब्स जो कि कमांड है। अगर आपको लेब्स का पता नहीं तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ggplot2 देख ले ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद टाइटल जो कि मेन टाइटल है हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइल्स पर गैलन्स। ठीक है, ये हमारे पास मेन टाइटल हो गया। वाई में हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो गया और एक्स पर हमारे पास जो है वो माइल्स पर गैलन हो गया। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसी किस्म का जो वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस और ये नहीं था। फिर इसके बाद हमने इसमें अपग्रेडेशन की तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट लेफ्ट की तरफ इसको स्वैप करूँ तो यहाँ पर हमारे पास माइल्स पर गैलन, इसी तरह वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हमारे पास जो मेन टाइटल है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइल्स पर गैलन्स है। ठीक है, तो इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि हम अगर थीम जो कि हम एक थीम इसमें ऐड करें। अगर आप इसको देखें तो इसका जो बैकग्राउंड है तो अगर हम इसमें ग्रिड लाइंस जो है वो ऐड करें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, वो हम किस तरह करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास आर में एक कमांड है जो कि यूज़ होता है। आप सिंपली इस तरह करें कि आप इनको और इनको आप कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर ले। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद थीम अंडरस्कोर मिनिमल आपने रखना है। तो आपका जो बॉर्डर है यानी जो ग्रिड लाइन है, बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड जो है ये फिल था और यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो लाइन वाली आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन टाइटल है वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अगर आप इसको यानी सेंटराइज कर ले आप जो यूजुअली हमारे पास जो मेन टाइटल होता है वो सेंटर पे होता है ना किसी भी ग्राफ का। तो हम इस तरह करेंगे कि जो मेन टाइटल है हम उसको सेंटर पर लाएंगे। तो वो किस तरह करेंगे? उसके लिए हमारे पास आप थीम अंडरस्कोर मिनिमल आप इसको कॉपी कर ले और यहाँ पर पेस्ट कर ले। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस लिखना है थीम। अगर थीम को आप पता नहीं तो आप थीम जो है वो इंट्रोडक्शन टू, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको इंट्रोडक्शन टू ggplot2 का पता नहीं कि इसमें कौन कौन से बेसिक जो फीचर्स है वो यूज़ होते हैं, अगर इसका पता नहीं, इसका जो यूजेज है वो पता नहीं, तो आप यहाँ पर जो है उसको नहीं समझ सके। तो सबसे पहले आपको वीडियो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, थीम, फिर इसके बाद इनमें ब्रैकेट के अंदर जो है प्लॉट डॉट टाइटल इक्वल टू एलिमेंट अंडरस्कोर टेक्स्ट एट, यहाँ पर जो हमारे पास है h just equal to 0.05 0.05 means that it will move towards center। ठीक है, ये सेंटर में हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर जो है ये सेंटर में हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये तरीका था कि आप इसको सेंटराइज किस तरह करेंगे। अब इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि इसमें जो डेंसिटी कर्व है उसको हम ऐड करें कि आया ये जो है ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। आया ये सिमेट्रिक है, आया ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, आया हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो इनमें हम इस तरह करेंगे कि एक डेंसिटी कर्व जो हमारे पास है वो हम इसमें ऐड करेंगे विद इन दिस। ठीक है,
तो इसके लिए आप इस तरह करेंगे कि अगेन आप इस तरह करेंगे कि यहाँ पर जो है डेटा इक्वल टू एम्प्टी कार्स, एक्स इक्वल टू एस्थेटिक में एक्स इक्वल टू एम्प्टी जी प्लस जियोम हिस्टोग्राम के अंदर आपने इस तरह करना है कि एक ही चीज़ आपने यूज़ करनी है जो कि एस्थेटिक वाई इक्वल टू अब यहाँ पर जो है इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं यानी 0.02, 0.04, 0.06 अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो ये एक फ्लैट लाइन जो है हमारे पास होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास y इक्वल टू डबल डॉट डेंसिटी पे इसके बाद इसको हमने डबल डॉट पे बंद किया हुआ है। और आपने जो है सेम जो कोड है यानी ये वाली जो कोड है आपने इसको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। सिर्फ एक ही चीज़ जो है आपने यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एड अप हो गया जो कि डेंसिटी कर्व है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, ये हमारे पास असल में जो है अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो मोस्टली डेटा है ये राइट की तरफ जो है वो लाई कर रही है। तो मीन्स दैट इट फॉलोज व्हाट, इट फॉलोज अ पॉजिटिव। ये हमारे पास जो है अगर आप इसकी पैटर्न को देखें तो ये जो है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। तो मीन दैट इट इज़ अ राइट स्क्यूड जो कि हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर आप इसको देखें यहाँ पर अगर हम इसका कर्व जो है बना ले तो ये हमारे पास इस तरह होगा, इसका कर्व जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह होगा। ठीक है, इसी तरह इसका कर्व जो है ये नॉर्मल की तरह होगा कि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उस तरह होगा। तो ये कर्व जो है हमारे पास असल में पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है ये जो है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ठीक है, यानी राइट की तरफ जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो वैल्यूज है वो लाई कर रही है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट हिस्टोग्राम इन आर यूजिंग ggplot2। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट